लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मीनू पहली बार स्कूल आया है, पर क्लास में आते ही मीनू गिर जाता है और सारी क्लास भागते हुए मीनू को संभालने आती है। मीनू मीनू वापस आ चुका है। सैली जे भी मीनू को देख के बहुत खुश होते हैं। सारे बच्चे मीनू को घेर के उसके थेरेपी के बारे में पूछ रहे थे और मीनू उन्हें सब बताता है। साथ ही मीनू सबको रामन गिरने वाली बात भी बताता है कि कैसे रामन गिरने से उन्हें पता लगा मीनू वापस चल पाएगा। पीछे मिया और यूना भी मीनू को स्कूल में वापस देख के बहुत खुश थी और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वहीं डॉम सबसे कहता है, गाइस बहुत हो गया, अब मीनू को परेशान मत करो, उसे आराम करने दो। साथ ही डॉम कहता है, गाइस क्यों ना आज सब मिलके पार्टी करें, मीनू की वेलकम बैक पार्टी। सैली और जे दोनों इस बात से एग्री करते हैं। डॉम कहता है, हे मीनू क्या तू स्कूल के बाद फ्री है? पर मीनू ऊपर डॉम को देख के कंफ्यूज हो जाता है। वो सब तो ठीक है, पर तू है कौन और मुझसे इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है? डॉम चिल्लाता है, हरामखोर, ये मैं हूँ। डॉम, मैं एक दो दिन हॉस्पिटल क्या नहीं आया, तू तो मुझे भूल ही गया। मीनू कहता है, वेट, तू इतना मोटा भैंस कब से हो गया? बाहर से देख रहे मेसन और टेरी भी मीनू को देख के बहुत खुश थे। नेक्स्ट सीन स्कूल के बाद रेस्टोरेंट का था और डॉम चिल्लाता है, ऑलराइट गाइस, चीयर्स। ये पार्टी मीनू की स्कूल वापसी की। सारे मीनू को कांग्रेचुलेट करते हैं और मीनू सबको थैंक्स कहता है। सारे कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और बीच में डॉम बाथरूम चले जाता है। इसी बीच जून सैली से पूछता है, हे विनी किधर है? क्या वो नहीं आ रहा? सैली कहती है, मैंने उसे टेक्स्ट तो करा है, आई थिंक वो आ जाएगा। जून कहता है, पता नहीं आजकल वो कर क्या रहा है। तभी जे मीनू को साम ऑफर करता है। साम बेसिकली एक वेजिटेबल टाइप बॉल होती है जिसके अंदर मीट भरी होती है और कोरिया में ये लोग एक दूसरे को प्यार से ऑफर करते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, टेक अ बाइट। मीनू भी ब्लश करते हुए वो मीट बॉल खा लेता है। पीछे सैली ये देख के बहुत जेलस होती है, हरामखोर, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? पर जैसे ही मीनू वो मीट चबाता है उसको सीधा उल्टी आने वाली होती है। मीनू जोर से चिल्लाता है, हरामखोर, ये कौन सा साम होता है जिसमें मीट के बजाय वसाबी भरी है? तूने ये जानबूझ के करा है ना? जे और मीनू दोनों जोर जोर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और ये सोच सुन के पास के टेबल पे एक आदमी गुस्सा हो जाता है। ये हाई स्कूल के बच्चे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? रुको, मैं इन्हें सबक सिखा के आता हूँ। वहीं टेबल पे मिया मीनू को शांत करते हुए कहती है, हे कम ऑन, ने ये जानबूझ के नहीं किया, तुम्हें तो पता है उसका टेस्ट अलग है। और तभी वो आदमी टेबल पटक के चिल्लाता है, हे बच्चों, इतना ये हल्ला बंद करो वरना सबका मुंह तोड़ दूंगा, समझ आया? टेबल पटकने से खाना मियाँ पे गिर चुका था और मीनू ये देख के उस आदमी से कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आदमी मीनू को देख के कहता है, ओए कछुए, क्या कहा तूने? अपना मुंह बंद रख, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो मत बन। और घूर क्या रहा है, आजा उठ के मार के दिखा। पर तभी पीछे से कोई आके उसका सर टेबल पे पटक देता है और एक बार नहीं बल्कि उठा उठा के पटकता है। सारे ये देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि विनी था। विनी मिया से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? साथ ही विनी कहता है, तुम लोगों को हो क्या गया है? कोई तुमसे ऐसे बात कर रहा है और तुम लोग चुपचाप सुन रहे हो। उसी वक्त एक दूसरा बॉटल लेके आता है, लाल बालों वाले, अब तू गया। पर गिलबर्ट उठ के कहता है, हे विनी, इस कचरे को मैं ठिकाने लगाता हूँ। अभी डॉम भी बाथरूम से आते हुए सामने देख के शॉक हो जाता है। व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है? इन तीनों को देख के सामने खड़े लड़के की फट जाती है। ओ माय गॉड, ये लड़के हाई स्कूल में कैसे हो सकते हैं? वहीं गिलबर्ट कहता है, हे डॉम, इस लड़के को हमारे टुकड़े करने हैं। डॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे, इस डेढ़ पसली को सामने खड़े लड़के के पसीने छूटने लगते हैं। वो फट से आता है और अपने दोस्त को उठा के भाग जाता है। उनके भागने के बाद डॉम कहता है, हे विनी, कितने समय बाद तुझे देखा, आखिर चल क्या रहा है? विनी कहता है, व्हाट द हेल, मेरे पीठ पीछे तुझे क्या हुआ? नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट के बाहर का था और मीनू कहता है, हे मिया, क्या तुम ठीक हो? मिया कहती है, हाँ हाँ, मुझे बस ये घर जाके धोना पड़ेगा और कुछ नहीं। खैर वो सब छोड़ो, आज स्पेशल डे है, हम लोग सब इतने समय बाद इकट्ठा हुए हैं। सारा हमिंगबर्ड आज एक साथ है, इट्स ऑसम। टॉम कहता है, गाइस क्यों ना हम एक बार और सेलिब्रेट करें, लेट्स गो। पीछे बच्चे चिल्लाते हैं, यस, राउंड टू, राउंड टू। मीनू भी कहता है, ओके, फिर इस बार रुपए मैं दूंगा। विनी तुम भी आ रहे हो राइट? अभी सेली कहती है, हे विनी, मैंने तुम्हें ये जैकेट कभी पहले पहनते नहीं देखा, ये तो बहुत अच्छी है। डॉम भी कहता है, वाओ, सच में तुझे ये कहाँ से मिली? क्या मैं ये ट्राई कर सकता हूँ? विनी कहता है, क्यों, क्या हुआ? क्या मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता? डॉम हैरान हो जाता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। पर तभी विनी कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। मीनू कहता है, हे विनी, हम लोग बहुत समय बाद ऐसे इकट्ठा हुए हैं, क्यों ना तुम थोड़ी देर और रुको। विनी कहता है, नहीं, मेरा पहले ही कुछ डिनर प्लान है। और ये कह के अपनी बाइक निकालता है। किडे के सारे शौक थे, आखिर विनी इतना कब बदल गया? जाते जाते विनी कहता है, कांग्रेस मीनू, और निकल जाता है। पीछे किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। नेक्स्ट सीन र्यू के ऑफिस का था और विनी को आता देख र्यू कहता है, वेट, तुम तो अपने दोस्तों से मिलने वाले थे राइट? विनी कहता है, हाँ, मैं बस हाई कह के आ गया। र्यू बताता है, वेल, मैंने हॉस्पिटल में बात करी, तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल से निकलने की जिद कर रही थी, पर तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें वहीं रख के उनका इलाज करने को कहा है। डोंट वरी, उनका इलाज मैं करवाऊंगा। तुम ये लो, ये मेरे अपार्टमेंट का एड्रेस और चाबी है। विनी कहता है, क्या? पर ये क्यों?
ड्रू कहता है, वेल मैं पहले वहाँ रहता था पर अब मुझे अपार्टमेंट जाने का टाइम ही नहीं मिलता, सो तुम वहाँ रह सकते हो। तुम्हारी मॉम घर पे नहीं है, सो तुम्हारा वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। विनी कहता है, ये सब छोड़ो और डायरेक्ट काम की बात करो, बताओ मुझे क्या करना है। ड्रू सिगरेट जला के कहता है, उससे पहले मैं चाहता हूँ तुम हमिंग बर्ड छोड़ दो, तुम्हारा उस क्रू में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। पूरी टीम उस मुच्छड़ और सुपर रूकी पे डिपेंड करती है। एक्चुअली विनी भी अंदर ही अंदर यही फील करता था, तो वो कहता है, उसके बाद क्या, हमिंग बर्ड छोड़ दूं और फिर क्या। ड्रू कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू टीम बनाऊंगा जहाँ तुम साइन करोगे और तुम्हें इस टूर्नामेंट का सुपरस्टार बनाऊंगा। इसी बीच अपने घर पे मीनू किसी से फोन पे कहता है, हाँ विनी होंग, वो मेरा दोस्त है, मुझे पता करना है आजकल वो कर क्या रहा है। यस थैंक यू। नेक्स्ट दिन अगले दिन का था और मारियो सबको एक फॉर्म देके कहता है, सब लोग अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटीज डिसाइड कर लो और इस फॉर्म को भर के सब एक हफ्ते में जमा कर देना। सब फॉर्म देख के टेंशन में आ जाते हैं। टॉम कहता है, मैन कॉलेज, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हाई स्कूल पास भी कर पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे लिए पढ़ाई बनी है, मैं तो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जाऊंगा। ब्रेक में डॉम सबसे पूछता है, तो क्या तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया तुम कौन से कॉलेज जाओगे? मैं तो बस हाई स्कूल करने वाला हूँ। मीनू कहता है, मैं तो बिजनेस स्टडीज के लिए एक्स और वाई यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा। हॉस्पिटल में मैंने उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करी थी, आई होप ये हो जाए। टॉम कहता है, बिजनेस पर क्यों? मीनू बताता है, वेल मुझे अपने डैड का बिजनेस संभालना है और मैं घर का बड़ा बेटा भी हूँ, तो आई गेस मेरी फैमिली भी यही चाहेगी। टॉम कहता है, ओ ओके, एंड सैली तुमने क्या सोचा है? सैली कहती है, पता नहीं, मुझे बस जे के साथ रहना है। पर मन ही मन सैली भी सोच रही थी, डैम ग्रेजुएशन का टाइम आ चुका है, आखिर मैं करूंगी क्या। ग्रैंडपा ने भी मुझे इंग्लैंड वापस जाने को कहा है। वहीं डॉम जे से कहता है, तू तो मेडिकल कॉलेज में जाएगा है ना जे? जे कहता है, पता नहीं, मैंने अभी सोचा नहीं। नेक्स्ट दिन रात का था और जे अभी भी इसी टेंशन में था कि उसे क्या करना है। तभी मॉम रूम में आके कहती है, हे मैंने सुना है तुम्हें आज यूनिवर्सिटी प्लानिंग की सीट मिली है, क्या तुमने वो भर ली? जे कहता है, नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ। मॉम कहती है, क्या इसमें सोचना क्या है, लाओ फॉर्म इधर दो। और मॉम दोनों चॉइसेस में एस यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज फिल करके कहती है, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यह है तुम्हारा फ्यूचर। जे कहता है, एस यूनिवर्सिटी, और आपने मुझसे पूछा भी नहीं मुझे क्या करना है। मॉम कहती है, तुम्हें क्या करना है? क्या मतलब, हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम अभी तक किस बात के लिए पढ़ रहे थे? तुम्हें पता भी है हमने बचपन से लेके अभी तक तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना खर्चा करा है। तुम सिर्फ मेडिकल कॉलेज जाओगे और कोई नहीं, बात खत्म। और ये कह के मॉम चली जाती है। पर जे कहता है, ये मेरा फ्यूचर है, क्या आपको नहीं लगता इसमें मेरा भी डिसीजन मैटर करता है? मॉम रुक के कहती है, क्या तुम्हारा फ्यूचर? अगर तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना तो तुम्हें बनना क्या है? ये मत कहना तुम्हें कोई फालतू प्रोफेशनल साइकिलिस्ट वगैरह बनना है। भूल जाओ, मैं तुमसे इस बारे में बहस नहीं करने वाली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। और ये कह के चली जाती है। अंदर जे को कुछ समझ ही नहीं आता वो करे क्या। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था और जे ने मीनू को बाहर पार्क में बुलाया है। मीनू कहता है, सो अब तुम्हें क्या एडवाइस चाहिए? फिर से कोई रोमांटिक एडवाइस वगैरह? जे कहता है, नहीं, और मीनू को घर पे हुई सारी बात बताता है। मीनू कहता है, ओ तुम्हारी मॉम हमेशा की तरह बहुत स्ट्रिक्ट है, पर मैं समझता हूँ तुम्हारी मॉम क्या सोच रही है, एंड ऑल्सो आई थिंक तुम्हें क्या करना है वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही मीनू कहता है, याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे, तुम अपनी बाइक में डाउनहिल जा रहे थे और मैं वो देख के बहुत हैरान रह गया था। जे भी अपनी वो डाउनहिल याद करता है। डैम, वो हमिंग बर्ड का पहला एपिसोड था। मीनू आगे कहता है, मुझे लगा था तुम बहुत कूल हो क्योंकि विनी के बाद तुम अकेले वो राइडर थे जिसमें इतना दम था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम जब खुद को एंजॉय करते हो तो तुम साइन करते हो। और रही मेरी बात, एक्सीडेंट के बाद मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे, इसलिए मैं बिजनेस स्कूल जाना चाहता हूँ ताकि मैं डैड की हेल्प कर सकूं। बट दूसरी तरफ तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, तुम्हें खुद को लकी समझना चाहिए, इसलिए वो चूज करो जो तुम्हें सच में दिल से करना है। ये तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए ना कि किसी और का। ये सारी बात ध्यान से सुनता है। नेक्स्ट डे स्कूल में जे फॉर्म मारियो को पकड़ाता है और मारियो कहता है, क्या तुम श्योर हो? और हम देखते हैं कि जे ने यूनिवर्सिटी का नाम काट दिया था और लिखा था यूनिवर्सिटी का कोई प्लान नहीं है। मारियो कहता है, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे? जे कहता है, यही कि मैंने कॉलेज प्लान अभी तक डिसाइड नहीं करा है, बट मैं इतना श्योर हूँ कि मैं कभी भी स्कूल वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ साइकिलिंग, वो अभी है या फिर कभी नहीं, तो मैं अभी वो करना चाहता हूँ जो सच में मेरा मन है। मारियो फॉर्म रख के कहता है, समझ गया एंड आई रेस्पेक्टेड, पर ये याद रखना अपना डिसीजन से कभी रिग्रेट मत करना, ये मेरी तुम्हें लास्ट एडवाइस है। नेक्स्ट दिन रात का था। ये अपनी किताबें फेंक के अपनी बाइक निकालता है और प्रैक्टिस करने निकल पड़ता है। नेक्स्ट डे स्कूल में सेली जे से कहती है, हे जे, मैंने सुना है तुम्हारा कॉलेज जाने का भी कोई प्लान नहीं है। वेल, मैंने भी अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा, तो क्या मैं अपने फॉर्म में जे की वाइफ लिख दूं? जे ये सुन के ब्लश करने लगता है। बट इसी बीच दूर से एक लड़का उन्हें चुपके से देख रहा था और सोचता है, ये हरामखोर सेली के सामने कितना मासूम बनता है, बट मुझे पता है ये मन में क्या सोचता होगा, पर अगर इसने सेली को टच भी किया तो मैं इसे मार डालूंगा। और ये कह के अपनी एक गन निकालता है
पर तभी पीछे से मारियो आके कहता है, ए, किसने कहा कि तुम स्कूल में ये खिलौना ला सकते हो? और तुम हो कौन? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वो लड़का मारियो को देख के डर जाता है। उसी वक्त मारियो कहता है, ये मास्क हटा, तू है कौन? वह लड़का खांसते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोरोना है। और ये कहते ही बच के भागना स्टार्ट कर देता है। इतनी फास्ट मूवमेंट से जमीन की टाइल्स भी टूट गई थी। उसे भागता देख मारियो भी फुल स्पीड से उसके पीछे पड़ता है। हे रुक जा वहीं पे। लड़का सोचता है, डैम, ये आदमी है कौन और ये इतना फास्ट कैसे है? मारियो जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, वो लड़का डर के मारे डायरेक्ट विंडो से बाहर कूद जाता है। मारियो ये देख के शॉक्ड था। और वहीं नीचे गिरते हुए हम देखते हैं कि ये कोई लड़का नहीं बल्कि सैली के डैड थे। और वो चिल्लाते हैं, ब्रिटिश स्पेशल फोर्स सास। एस मतलब स्पीड, ए मतलब एग्रेशन, एस मतलब सरप्राइज। और ये कहते ही एक रोप शूट करते हैं और स्विंग करते हुए डायरेक्ट नीचे वाली फ्लोर में घुस जाते हैं। बट अंदर जाते ही डैड को पता लगता है कि ये गर्ल्स वॉशरूम था। उसी वक्त सामने से आर्या और डेयोंग आती है। डेयोंग आर्या को अपनी डेट के बारे में बता रही थी। आर्या अपना मेकअप चेक कर रही थी कि उसी वक्त उसके सर पे एक पानी की बूंद गिरती है। आर्या सोचती है, व्हाट द हेल, ये पानी कहाँ से लीक हो रहा है? एंड जैसे ही वो दोनों ऊपर देखती हैं, दोनों शॉक हो जाती हैं। ऊपर डैड दीवार पे चिपके हुए थे। आर्या चिल्लाती है, ओ माय गॉड, ये तो परवर्ट है। डैड चिल्लाता है, नहीं नहीं, मुझे माफ करो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। पर तब तक आर्या और डेयोंग डैड को चप्पल मारना स्टार्ट कर देती है और चिल्ला के सबको बुला लेती है। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफिस का था और ग्रैंडपा कहता है, क्या तू पागल हो चुका है? अगर तू ऐसी हरकतें करने वाला है तो तू अभी वापस चले जा। स्कूल में चुपके से आना और लड़कियों के बाथरूम में घुसना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मारियो कहता है, तुम मार्क स्कॉट हो, है ना? डैड कहता है, हाँ, और तुम कौन हो? मारियो कहता है, ओ, तो तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए? और तभी गौर से देखने पे डैड चिल्लाता है, हाँ, व्हाट द हेल, रॉसी, मुझे पता था तुम कोई जाने पहचाने हो और तुम यहाँ टीचर का काम कर रहे हो। नेक्स्ट इन ग्राउंड का था। मारियो मार्क से कहता है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सैली तुम्हारी बेटी है। डैम, ये दुनिया कितनी छोटी है। मार्क कहता है, मुझे भी नहीं लगा था तुम सैली के होमरूम टीचर होंगे। मारियो कहता है, वेल, मुझे पता है तुम्हें सैली की चिंता है, पर तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। मार्क कहता है, पर वो मेरी बेटी है, तुम समझ सकते हो, राइट? बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा सैली को उस लड़के में दिखा क्या। मारियो कहता है, क्या तुम्हें पता है जे जो कौन है? मार्क कहता है, ऑफ कोर्स पता है, वो एक चोर है, एक भेड़िया है, एक कमजोर हड्डी है, एक नर्ड है और बहुत कुछ। बट तभी मारियो कहता है, वो महांजो का कजन है। और ये सुनते ही मार्क शॉक हो जाता है, क्या वो महांजो? और हम एक पुरानी मेमोरी देखते हैं जो हमने सीजन 1 में भी देखी थी। सीन एक रेस का था। रेस में कमेंटेटर कहता है, वाओ, एक कोरियन राइडर को हम पहली बार इतना अच्छा राइड करते हुए देख रहे हैं। उसके ठीक पीछे है इंग्लैंड का शानदार राइडर मार्क स्कॉट। और ये क्या, मार्क स्कॉट अपना अटैक लॉन्च कर चुका है। उसने पलक झपकते ही कोरियन राइडर को पीछे छोड़ दिया एंड फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। वाओ, मार्क स्कॉट की स्पीड देख के लगता है ये दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मैन है। डैम इट, द ह्यूमन मिसाइल मार्क स्कॉट। मार्क भी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, जल्दी मेरे सामने से हटो मच्छरों। पर तभी हम देखते हैं कि माउंट जो ठीक मार्क स्कॉट के पीछे बना हुआ था। मार्क माउंट जो देख के हैरान हो जाता है, क्या इसने कब मेरी बराबरी कर ली? पर मार्क ये सोच ही रहा था कि माउंट जो बुलेट की रफ्तार से उसे ओवरटेक कर जाता है। वापस प्रेजेंट में मुस्कुराते हुए मार्क कहता है, मैन, इतने लोगों में उसे माउंजो का कजन ही होना था। ये तो सच में मजेदार है। जिंदगी भी तुमसे अलग ही तरीके से खेलती है। हम वापस मेमोरी में रेस के बाद का सीन देखते हैं। माउंजो रेस जीत चुका था और रिपोर्टर्स मार्क से पूछते हैं, हे मार्क, इस साल तुम सेकंड आए। सो ह्यूमन मिसाइल के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? मार्क कहता है, मैं तो खुश हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ ये मोमेंट एंजॉय कर पा रहा हूँ। वहीं माहुन भी आके सैली से हाई कहता है, हे प्रिंसेस, तुम तो बहुत प्रीटी हो, शायद अपनी माँ पर गई हो। मार्क कहता है, हे क्या मतलब, ये मेरे पे गई है। माहुन जो कहता है, वैसे मेरा भी एक नेफ्यू है सेम तुम्हारी एज का, मैं तुम दोनों को जरूर मिलाना चाहूंगा। वो एक लड़का है। सैली कहती है, वाओ, क्या वो हैंडसम है? क्या वो आपकी तरह फास्ट है? माहुन कहता है, हाँ, वो भी राइड करता है एंड वो बहुत हैंडसम है। मार्क सैली को दूर करते हुए कहता है चुप हो जा, जिसने कहा तू यहाँ जोड़ी बना सकता है? तुम्हारे लिए सिर्फ पापा हैं, है ना सैली डार्लिंग? सैली कहती है, यस पापा, मेरे पापा दुनिया के बेस्ट साइकिलिस्ट हैं, आई लव यू पापा। यही इमेजिन करके मार्क टेडी बियर को हक कर रहा था, पर तभी वो जे और सैली को किस करते हुए इमेजिन करता है एंड जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं, ये उसी दिन स्टार्ट हो गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मांजो का कजन है, मैं ये नहीं होने दूंगा। पीछे से ग्रैंडपा आके कहता है, बिल्कुल सही कहा, और खबर है कि हमारे स्कूल गार्ड ने जॉब छोड़ दी, क्या तुम उसकी जगह काम करना चाहोगे? उसी दिन शाम से मार्क सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही मार्क सोचता है, यूनिफॉर्म पहन के तो मुझे अपने सास के दिन याद आ जाते हैं, ये मेरे लिए परफेक्ट जॉब है। वही रात को मार्क नोटिस करता है कि एक लड़का ग्राउंड में श्याम से प्रैक्टिस कर रहा है। मार्क सोचता है, ये लड़का इतनी समय से ग्राउंड पे कर क्या रहा है? और हम देखते हैं कि वो लड़का डॉम है, जो टायर खींचते हुए अपने वेट लॉस करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही डॉम अपनी तारीफ करते हुए चिल्ला रहा था, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर डॉम कैंग। लेडीज एंड जेंटलमैन, जरा ध्यान दो, कोई भी डॉम की बराबरी नहीं कर पा रहा। और ये क्या, उसने अगली गोरिल्ला को भी पीछे छोड़ दिया। मार्क देख के कंफ्यूज हो जाता है, व्हाट द हेल। प्रैक्टिस पूरी होने के बाद डॉम बुरी तरह थका हुआ था। तभी मार्क आके कहता है, हे, तुम स्ट्रांग तो हो, बट तुम्हारा फॉर्म बिल्कुल बेकार है, तुम अपना वेट थोड़ा पीछे रखो। डॉम कंफ्यूज हो जाता है, क्या एक सिक्योरिटी गार्ड
नहीं, ये तो एक फॉरेनर है और कुछ तो इंग्लिश में बोल रहा है। मार्क सोचता है शायद इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वेट, इसे दिखा के ही बताना पड़ेगा। और डॉम की बाइक उठाते हुए कहता है, हे वॉच मी। डॉम कंफ्यूज था। हे मिस्टर, तुम कर क्या रहे हो? तुम ऐसे किसी की बाइक को हाथ नहीं लगा सकते। साथ ही मार्क को बाइक पे चढ़ते देख डॉम कहता है, हे मैन, ये बाइक बुड्ढों के लिए नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है। पर तभी मार्क दिखाता है, ये देखो, लाइक दिस। पर डॉम सोचता है, ये मुझे अपनी एस क्यों दिखा रहा है? वहीं मार्क कहता है, ऐसे आगे झुकने से तुम तेज नहीं हो जाते। अगर तुम्हें एक्सप्लोसिव स्पीड चाहिए तो अपनी हील्स को ऊपर करो और अपनी अपर बॉडी को स्टेबल रखो। साथ ही हैंडल बार्स को टाइट पकड़ो और अपनी बॉडी पुश करो। ध्यान रखना तुम्हारे कंधे इस बीच नहीं हिलने चाहिए। फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉम सोचता है, कुछ समझ तो नहीं आ रहा, बट ये मुझे कुछ तो सिखाना चाहता है। तभी मार्क कहता है, बेवकूफ, मेरा मतलब है ऐसे राइड करो। और ये कहते ही एक्सप्लोसिव स्पीड से राइड करता है। टॉम बिल्कुल शॉक हो जाता है। व्हाट द हेल, ये क्या स्पीड थी? ये आदमी तो सुनीम और मिस्टर नाम जितना फास्ट है। नहीं, बल्कि ये उनसे भी फास्ट है। नेक्स्ट डे बच्चे जब मार्क को देखते हैं तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक फॉरेनर हमारा सिक्योरिटी गार्ड कब से बन गया? ओ मैन, ये तो बहुत फनी है। ऊपर से वो यूएफसी फाइटर की तरह लग रहा है। और वहीं मार्क फोन में हमिंगबर्ड की रेस देखते हुए सोचता है, मानना पड़ेगा, जो फैमिली में एथलेटिक जीन्स तो हैं, और ये कौन है? क्या ये मुच्छड़ वही कल रात वाला लड़का है? हाँ, और ये स्प्रिंटर पोजीशन में राइड करता है। राइट। इसी बीच क्लास में यूना डॉम को सिलाई करते देख कहती है, वाओ, तुम वापस से सिलाई कर रहे हो, मुझे लगा था तुम बोर हो जाओगे। डॉम कहता है, एक्चुअली ये बहुत फन है एंड इससे मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करने में हेल्प होती है। यूना कहती है, ओके ओके, वैसे तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो? पास में एक बर्गर शॉप खुली है, क्यों ना हम दोनों वो चल के ट्राई करें? डॉम कहता है, नहीं, नेक्स्ट टाइम, आजकल मैं डाइट पे हूँ और शाम को मुझे वर्कआउट भी करना है। मैं एक बर्गर के लिए अपना रूटीन नहीं तोड़ने वाला। यूना कहती है, ओ फिर तो कुछ नहीं हो सकता, शायद मुझे मिया के साथ जाना पड़ेगा। पास बैठा मीनू सोचता है, डैम, ये कैसे हो गया? डॉम ने यूना को मना कर दिया। नेक्स्ट सीन रात को मार्क का था, जो अपनी नाइट ड्यूटी पर है। मार्क सोचता है, शायद मुझे ये जॉब नहीं लेनी चाहिए थी, क्या वेस्ट ऑफ टाइम है। तो तभी पीछे से डॉम आके मार्क को डरा देता है। डॉम कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, और अपने फोन में ट्रांसलेट करके कहता है, प्लीज मुझे कल की तरह बाइक राइड करना सिखा दो। मार्क डॉम से पूछता है, ओके, सो तुम यहाँ इतनी रात वापस प्रैक्टिस करने आ गए, बताओ तुम्हें क्या सीखना है? डॉम कहता है, कल मैंने अपना पोस्टर सही किया एंड यकीनन वो बहुत अच्छा है। सो क्या आपके पास कोई और भी टिप्स हैं? मार्क कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बनना है? तुम इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो? टॉम कहता है, प्रोफेशनल साइकिलिस्ट का तो पता नहीं, बट हाल में मुझे उस चीज में अच्छा होना है जो मुझे पसंद है, और वो है साइकिलिंग, एंड इसमें मुझे बहुत मजा आता है। ये सुन के मार्क को माउंट जो की बात याद आती है, जब उसने कहा था, ऑफ कोर्स जीतना इंपॉर्टेंट है, बट मुझे लगता है जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइडिंग एंजॉय करना। ये याद करके मार्क कहता है, मैन, कोरियंस को एंजॉय करना इतना पसंद है। नेक्स्ट डे जब बच्चे स्कूल आते हैं तो ग्राउंड देख के सबकी फट जाती है। सब हैरान थे, हमारे ग्राउंड का ये हाल किसने किया? खिड़की से देख रहे बच्चे भी सोचते हैं, ये है क्या? क्या यहाँ कल रात एलियंस आए थे? वहीं हम देखते हैं कि ग्राउंड के साइड में डॉम पड़ा हुआ था और पूरे ग्राउंड में बाइक के निशान हैं। पास में मार्क उबासी लेते हुए सोचता है, मैन, ये नाइट ड्यूटी तो बहुत बेकार है। पर तभी मार्क डॉम को नोटिस करता है, ये वहाँ क्या कर रहा है? वेट, क्या इसने कल पूरी रात प्रैक्टिस करी? बच्चे भी आके डॉम को घेरना स्टार्ट कर देते हैं, ये यहाँ क्यों सोया है? कहीं ये मर तो नहीं गया? कुछ देर बाद भी बच्चे ग्राउंड में देखने आ रहे थे और सब जगह खबर फैल गई थी कि ग्राउंड का ये हाल डॉम ने करा है। इसी बीच पास में खड़ा मार्क पिछले दिन सैली से की कन्वर्सेशन याद कर रहा था। भाई सैली, तुम्हें उस चश्मे में पसंद क्या है? सैली कहती है, पता नहीं, उसमें कुछ तो है जो मुझे उसकी तरफ खींचता है। वो देखने में खड़ूस लगता है, बट अगर तुम उसे जानोगे तो वो बहुत स्वीट है। एंड पापा आपकी तरह वो अच्छा साइकिलिस्ट भी है। ओ, एंड जब वो राइड करता है तो वो बहुत हैंडसम लगता है। वो मेरा सेक्सी क्यूटी पाई है। ये सोच के मार्क कहता है, सेक्सी क्यूटी पाई, माई एस। दूसरी तरफ हॉलवे में जाते हुए टॉम कहता है, डैम इट, मैं इतना थक गया कि फील्ड में ही सो गया। मैं जल्दी जाके कुछ पी के आता हूँ ताकि मेरी नींद खुल सके। पीछे बच्चे डॉम को देख के बातें कर रहे थे। क्या ये डॉम स्कूल में ही रहने लगा है? ये यहाँ ऐसे घूम रहा है जैसे ये इसका घर हो। और क्या तुमने नोटिस करा, डॉम ने शायद आजकल थोड़ा वेट लॉस कर दिया है। डॉम सोच रहा था, मैं सच में महसूस कर सकता हूँ, अपने फॉर्म चेंज करने के बाद मुझे बहुत अलग लग रहा है। और वो फॉरेनर सिक्योरिटी गार्ड है कौन? क्या वो कोई प्रो साइकिलिस्ट था? अभी कोने से मार्क डॉम को इशारा करता है, हे जल्दी की तरह, और कोने में ले जाके दोनों ट्रांसलेटर से बात करते हैं। मार्क कहता है, हे, मैं तुम्हें राइड करना सिखा सकता हूँ अगर तुम्हें सीखना है। डॉम कहता है, क्या सच में? पर आप वैसे हो कौन? मार्क कहता है, वेल लकी किड, तुमने दुनिया के सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर का नाम सुना होगा, मार्क स्कॉट, वो मैं ही हूँ। डॉम कहता है, मार्क स्कॉट, वो कौन है? मार्क चिल्लाता है, आरामखोर, तुझे मार्क स्कॉट का नहीं पता? मैं मार्क स्कॉट, डैम इट, तुझे सच में मेरे बारे में नहीं पता और तू खुद को साइकिलिस्ट कहता है। कुछ देर बाद मार्क डॉम को अपनी रेसिंग वीडियोस दिखाता है और डॉम पागल हो जाता है, क्या ये ग्रीन राइडर तुम हो? सच में? माय सिक्योरिटी गार्ड।
ओ नहीं मिस्टर स्कॉट, माय टीचर, मुझे भी आपकी तरह लाइटनिंग फास्ट स्प्रिंटर बनना है, प्लीज टीच मी। मार्क कहता है, तुम्हारी आंखों में जुनून देख के अच्छा लगा, बट मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें बहुत कठिन और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रेन करूंगा, पर तुम्हें फिर अपने टीममेट जे को हराना होगा। टॉम कहता है, नहीं फिर रहने दो। मार्क कहता है, क्या, पर क्यों? टॉम कहता है, मुझे बस राइडिंग एंजॉय करनी है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मुझे जीतने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरी इनर पीस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मार्क कहता है, तू ये बोल क्या रहा है? टॉम कहता है, मेरा मतलब है मैं सिर्फ जीतने के मोटिव से ट्रेन नहीं करने वाला, माफ करना बट मैं जा रहा हूँ। मार्क चिल्ला के कहता है, वेट फाइन ठीक है, तुम्हें अपने दोस्त से रेस नहीं करनी, पर ये कैसा रहेगा, तुम उससे तेज बन जाओ। ये सुन के डॉम कहता है, क्या? जे से तेज, और स्माइल करके कहता है, ओके ये मुझे मंजूर है। नेक्स्ट सीन मीनू के घर का था और उसे अपने एजेंट से विनी के बारे में सारी बात पता लगती है। मीनू सोचता है, डैम इट विनी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और तभी मीनू को विनी का टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा था, हे मुझे तुमसे मिलना है। बाहर पार्क में विनी से मिलके मीनू कहता है, वाओ क्या रेयर मोमेंट है, पहली बार तुमने खुद से मिलने को कहा। सो बात क्या है? विनी कहता है, मैं तुम्हें ये देना चाहता था, और मीनू को हमिंग बर्ड की जैकेट पकड़ाता है। मीनू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारी टीम की यूनिफॉर्म है। विनी कहता है, आई क्विट। मीनू कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? विनी कहता है, मैं टीम छोड़ रहा हूँ, सोचा एटलीस्ट तुम्हें ये बता दूं, बाय। और ये कह के जाने लगता है। तभी मीनू कहता है, मैंने सुना तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है, क्या वो ठीक है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? विनी कहता है, अगर बता भी देता तो उससे क्या फर्क पड़ जाता, अपनी मॉम की चिंता मैं खुद कर लूंगा, तुम अब मेरी चिंता मत करो। मीनू कहता है, तो क्या आप तुम खुद हॉस्पिटल्स के बिल पे कर रहे हो? विनी हाँ कहता है और चला जाता है। उसी शाम बाद में मीनू ये सारी बात जून और जे को बताता है। जून कहता है, पर अचानक उनकी तबीयत कैसे खराब हो गई? मीनू कहता है, पता नहीं, बट फिलहाल उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और विनी ने कहा, हॉस्पिटल्स के बिल्स भी विनी पे कर रहा है। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, बट मैं इतना श्योर हूँ विनी हमारी टीम छोड़ के खुद कुछ करने वाला है। मुझे जल्दी से सब पता लगाना होगा, बट एनीवे ध्यान रखना डॉम को इस बारे में पता ना लगे, वरना वो बहुत बड़ा मैटर खड़ा कर देगा। जे कहता है, मैं विनी के घर जाके उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। जून भी जे के साथ चलने को कहता है, बट दोनों जब विनी के घर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं था, साथ ही विनी का नंबर भी बंद आ रहा था। और तभी दोनों नोटिस करते हैं घर का दरवाजा खुला था, और जून कहता है, वेट यहाँ कोई भी नहीं है, और लग रहा है कि विनी काफी दिन से यहाँ नहीं आया। बिल्ली भी घर पे नहीं है, आखिर वो गया कहाँ? नेक्स्ट सीन एक सुशी शॉप का था जहाँ रयू विनी से पूछता है, सो क्या तुमने अपने फ्रेंड्स को बता दिया, और यूमी कैसी है? यूमी कहता है, हाँ मैं उनसे बात कर चुका हूँ, एंड आजकल मैं बहुत बिजी हूँ तो यूमी से बात नहीं होती। रयू कहता है, यूमी भले ही स्ट्रॉन्ग लड़की लगती हो, बट वो बहुत अकेला फील करती है, उसका ख्याल रखना। पर विनी को इस बात पे गुस्सा होता देख रयू मुस्कुराते हुए कहता है, ओके ओके यूमी की बात नहीं करते, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम उसे ज्यादा अच्छे से जानते हो। अभी दूर से आते सांगो चोय को रयू हाई कहता है और विनी को बताता है, सांगो चोय मेरा बिजनेस पार्टनर है, मैं तुम दोनों को कब से मिलाना चाहता था। सांगो भी आके विनी को हाई कहता है। फिर कुछ नॉर्मल टॉक्स के बाद रयू कहता है, गाइस तुम दोनों बात करो, मैं एक कॉल करके आता हूँ। रयू के जाने के बाद सांगो कहता है, लगता है रयू तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। विनी कहता है, हाँ बट कभी कभी वो बहुत एनोइंग हो जाता है। सांगो कहता है, वेल बुरा मत मानो, वो तुमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। खैर ये बताओ तुमने टूर्नामेंट क्यों ज्वाइन किया था? विनी कहता है, मनी, मुझे प्राइज मनी चाहिए था। सांगो स्माइल करते हुए कहता है, ओ आई सी। विनी कहता है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ फनी कहा? सांगो कहता है, नहीं नहीं, मैं बस सोच रहा था तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, मैंने भी राइडिंग पैसों के लिए स्टार्ट करी थी, अनलाइक उसकी तरह। और सांगो चोय वापस माउंजो के बारे में सोचता है, वापस वही कन्वर्सेशन जो वो हमेशा से याद करता आया है। साथ ही सांगो कहता है, लोग कहते हैं लाइफ में जो भी करते हो वो एंजॉय करो, पर जो भी ये कहता है वो हरामखोर वो लोग हैं जिनकी लाइफ बचपन से लग्जरी रही है। दूसरी तरफ हम लोग अपना काम एंजॉय कैसे कर सकते हैं जब हम मुश्किल से अपना गुजारा कर पा रहे हो? इस बेकार दुनिया में तुम अपना काम सिर्फ तब एंजॉय कर सकते हो जब तुम कुछ बड़ा कर दो या अमीर हो जाओ, एंड में सिर्फ पैसे वाला व्यक्ति ही एंजॉय करता है। विनी भी ये सब सुन के सांगो की बात से एग्री करता है। साथ ही सांगो कहता है, मैंने सुना है तुमने अपना क्रू छोड़ दिया और तुम दूसरी टीम से स्टार्ट करने वाले हो। विनी कहता है, दूसरी टीम? कौन सी दूसरी टीम? सांगो कहता है, ओ लगता है रयू ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। वेल हम चाहते हैं तुम एज ए लीडर टीम कोच को ज्वाइन करो। विनी ये सुन के शॉक हो जाता है। क्या? वहीं इस बीच दूसरी तरफ वांगयुन हमेशा की तरह टनल्स में किसी से रेस कर रहा था। दोनों राइडर्स अपनी टॉप स्पीड पर थे, और टनल्स के आते ही वांगयुन कहता है, ए अपनी नजर रोड पे रखना, कहीं तुम गिर ना जाओ, और स्माइल करते हुए अंधेरे में गायब हो जाता है। दूसरा राइडर अंधेरा देख के डर जाता है, व्हाट द हेल, वो कहाँ गायब हो गया? और तभी वांगयुन हमेशा की तरह एक रॉड निकालता है और दूसरे राइडर के टायर में फंसा के उसे गिरा देता है। रेस खत्म होने के बाद वो राइडर चिल्लाता है, बुलशिट, मैं गिरा क्योंकि मेरे टायर में कुछ फंस गया था, ये रेस दोबारा होनी चाहिए। वांगयुन कहता है, बहाने बनाना बंद कर, एंड हे इसमें 20,000 कम है, हमने बेट 50,000 की लगाई थी। राइडर कहता है, मैं तुझे वो भेज दूंगा, बट उससे पहले मुझे एक रीमैच चाहिए। वांगयुन कहता है, रीमैच? कैसा रीमैच? तुझे हमारे
तुम्हारे रूल्स नहीं पता, हारने वाले की बाइक तोड़ दी जाएगी। गाइस जल्दी मेरा हथौड़ा लाओ, लड़का चिल्लाता है। "ए, हमने ऐसी कोई बेट नहीं करी थी, हरामखोर मेरी बाइक को हाथ भी मत लगाना। हे नहीं, पर वांग्योन हथौड़ा मार मार के उसकी बाइक के टुकड़े कर देता है। इसके बाद ह्योनसोक पूछता है, वेल अब टूर्नामेंट रेस कब है? वांग्योन कहता है, पता नहीं, शायद जब ये डोपिंग के मामले थोड़ा ठंडे पड़ जाएंगे। पर मैन, मैं प्राइज मनी जीतने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट दिन रात का था और वांग्योन लड़कियों से पार्टी में जाने की बात कर रहा था। भी पीछे से आके सांगू कहता है, बस पार्टी करना और लड़कियों के साथ घूमना, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। क्या तुम कभी ट्रेन भी करते हो या नहीं? वांग्योन कहता है, हे कम ऑन, इस हफ्ते मैं पहली बार बाहर जा रहा हूँ और वैसे भी कौन बेवकूफ रोज ट्रेन करता है, एंड तुम्हें इतना तो पता ही होगा, रेस में मेरे खिलाफ कोई दूर दूर तक नहीं टिकता। ये देखो, ये पैसे मैंने रेस करके कमाए हैं। सांगू कहता है, वेल तुम्हें तो खुद पर बहुत घमंड होगा इन अननोन अमेचर्स को हरा के। वांग्योन कहता है, और क्या, इन कीड़ों को हरा के मुझे बहुत मजा आता है। सांगू कहता है, ओके ठीक है, तो यहीं वेट करो, मैं किसी को लेके आता हूँ जो तुम्हारे लेवल का है, देखते हैं तुम उसके सामने कैसा परफॉर्म करते हो। वांग्योन कहता है, क्या, ये तुम किसकी बात कर रहे हो? सांगू कहता है, तुम्हारी टीम का न्यू मेंबर। वांग्योन कहता है, व्हाट द हेल, टीम लीडर मैं हूँ, तो तुम मुझसे पूछे बिना किसी को कैसे ऐड कर सकते हो? सांगू कहता है, मुंह बंद कर और एक डेट डिसाइड कर ले, अगर तू उसे हरा सका तो फिर तू कुछ भी करना। दूसरी तरफ विनी अपना वर्कआउट कर रहा था और वर्कआउट होते ही यूमी का कॉल आता है। यूमी कहती है, हे विनी, आजकल तू कहाँ है? क्या कुछ दिक्कत है? विनी कहता है, नहीं मैं बिजी था। यूमी कहती है, क्या तुम आज भी बिजी हो? मुझे तुमसे मिलना है। पर तभी पीछे से रयू कहता है, हे विनी, जल्दी से तुम्हारा एफटीपी नापते हैं। एफटीपी यानी वो विनी की पावर नापना चाह रहे थे और विनी यूमी से कहता है, माफ करना बट मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यूमी ये सुन के बहुत बुरा फील करती है और इस वक्त यूमी वही अपनी सीक्रेट प्लेस पर थी जहाँ वो तब आया करती है जब उसे लोनली फील होता है। नेक्स्ट सीन शहर का था जहाँ डॉम अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, पर साथ ही हम देखते हैं कि पीछे टायर पे मार्क बैठा हुआ था जो डॉम की हर गलती पे पीछे से डॉम को डंडा चुभा रहा था। हे, तुम्हारी बॉडी अभी भी हिल रही है, अपने हाथ सही एंगल पे रखो और अपना रिदम सही करो। टॉम चिल्लाता है, ड्यूड मुझे हर बार वो डंडा चुभाना बंद करो, मैं कोई रेसिंग घोड़ा नहीं हूँ। मार्क बोर होके कहता है, कम ऑन ड्यूड, थोड़ा और तेज चल, मेरे दादाजी तुझसे तेज चलते हैं। टॉम चिल्लाता है, रामकोट शैतान सिक्योरिटी गार्ड। शहर का पूरा राउंड मारने के बाद टॉम की हालत मरने वाली हो चुकी थी, पर मार्क पानी पकड़ाते हुए कहता है, ये लो तुम्हारे पास 3 मिनट हैं, उसके बाद हम वापस स्टार्ट करेंगे। टॉम कहता है, ये राक्षस मिस्टर नाम और मोंक तो इसके सामने भगवान समान थे, मैं तो आज भी पूरा पसीना पसीना हो गया। ये कह के डॉम अपने सर पे पानी डालता है, लेट्स एफ इन गो। और हम देखते हैं कि डॉम पूरा श्रेड हो चुका है, मतलब डॉम को मार्क के साथ प्रैक्टिस करते हुए काफी दिन हो चुके हैं। नेक्स्ट दिन अगले दिन स्कूल का था और ग्रुप चैट में डॉम पढ़ता है। सेली पूछ रही थी, हे डॉम, तू मेरे डैड से स्कूल में क्या बात कर रहा था, तू उन्हें कैसे जानता है? मीनू भी शॉक्ड था, क्या सेली के डैड हमारे स्कूल में है? इसी बीच विनी ग्रुप चैट लीव कर देता है और डॉम ये देख के शॉक्ड था। विनी को अचानक क्या हुआ? वहीं स्कूल में बच्चे डॉम को देख के बातें कर रहे थे, ओ मैन, डॉम ने वजन कब कम कर लिया? मुझे लगा था सिर्फ यूएफसी फाइटर्स एक हफ्ते में इतना वजन कम कर सकते हैं। कुछ देर बाद डॉम ये बात बाकी सबसे कहता है, गाइस विनी ने बिना कुछ कहे ग्रुप चैट लीव कर दिया, उसे अचानक क्या हुआ? एंड मैंने सुना उसने अपना नंबर भी बदल लिया, कुछ तो बात है, राइट? क्या तुम लोगों को कुछ पता है? सेली कहती है, नहीं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। गाइस क्या तुम्हें पता है? जे बस चुपचाप खड़ा था। वहीं मीनू कहता है, हाँ नहीं मुझे भी नहीं पता, बट तभी जे कहता है, विनी हमिंग छोड़ चुका है। टॉम और सेली ये सुन के शॉक हो जाते हैं और पीछे मीनू गुस्सा हो जाता है, कम ऑन जे, मैंने कहा था किसी को मत बताना। जे कहता है, हम सब टीममेट्स हैं और सबको ये जानने का हक है, हम कब तक ये छुपाते रहते? सेली कहती है, गाइस क्या मतलब वो छोड़ चुका है? ये कब हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये कुछ कहता इससे पहले डॉम जाते हुए कहता है, बाहर में जाए सब, मैं विनी से खुद बात करूंगा। मीनू कहता है, मुझे पता था ये होगा, अब ये बात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। जे कहता है, नहीं मैं उसके साथ जाऊंगा, तुम लोग यहीं रुकना। नेक्स्ट सीन गनाए का था और स्कूल के बदमाश लड़के विनी को देख के ग्रीट करते हैं। वहीं सांगकॉन कह रहा था, आजकल तेरा कुछ आता पता नहीं, बट अगर तू ऐसे ही स्कूल बंक करता रहा तो स्कूल तुझे सस्पेंड कर देगा। विनी कहता है, ग्रेजुएशन से किसको फर्क पड़ता है, मेरे और जैक के लिए उससे क्या फायदा होगा, करने दो सस्पेंड। सांगकॉन कहता है, ब्रो ये तो क्या बोल रहा है, ग्रेजुएशन को अब कुछ ही महीने बाकी हैं, अब तो क्विट मत कर, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहा है ना? विनी कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सांगकॉन कहता है, कम ऑन ब्रो, तू मुझे बता सकता है क्या तेरी यूमी से लड़ाई हुई? पर तभी दोनों नोटिस करते हैं कि कोई स्कूल में विनी का पता पूछ रहा था और ये डॉम और जे थे। डॉम एक लड़के से कहता है, ओए लेटरमैन, जा जाके विनी होंग को बुला के आ। लेटरमैन कहता है, तू कौन है? सुन बे सनियाई की लाल मिर्ची, मुंह बंद कर और अपने स्कूल में वापस जा। डॉम कहता है, सुन मैं यहाँ बहस करने के मूड में नहीं हूँ, तू जा जाके विनी को बुला के आ। लेटरमैन ये सुन के गुस्सा हो जाता है, क्या क्या कहा तूने? और तभी पीछे से विनी आके कहता है, ये यहाँ क्या चल रहा है? बम कहता है, हे मैंने सुना तू क्रू छोड़ चुका है, क्या ये सच है? विनी कहता है, हाँ ये सच है। डॉम कहता है, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया और अचानक लीव करने का क्या रीजन था? विनी कहता है, मैंने लीव करा क्योंकि मेरा मन था, क्या मुझे लीव करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए थी?
टॉम कहता है, क्या तू भूल गया हमने ये टूर्नामेंट क्यों ज्वाइन करा था? हम प्राइज मनी जीत के तुम्हारी मॉम की सर्जरी करवाने वाले थे। विनी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुमने मेरी मॉम के लिए पार्टिसिपेट करा था। बुलशिट, तुम सबने ये अपने मजे के लिए ज्वाइन करा था, सो अब मेरी मॉम को बीच में मत ला। एंड हाँ, अपनी मॉम के लिए मैं खुद पैसे इकट्ठे कर लूंगा, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपने काम से मतलब रखूंगा। टॉम ये सुन के कहता है, इस पूरे टाइम मैं तुझे अपना दोस्त मानता था, बट लगता है तूने हमें कभी कुछ समझा ही नहीं। साथ ही विनी का कॉलर पकड़ के टॉम कहता है, माफ करना, मैं भ्रम में था, पर क्या तुझे सच में ऐसी बात करने की जरूरत थी? सांगवान बीच में आके टॉम को रोकता है, हे बहुत हो गया। टॉम कहता है, तू कौन है? पीछे बच्चे चिल्लाने लगे थे, हे विनी, तू इन्हें सबक क्यों नहीं सिखाता? मार इन्हें। वहीं जे भी डॉम से कहता है, हे डॉम, मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था, चल यहाँ से चलते हैं। टॉम फ्रस्ट्रेट होके जाने लगता है। गनाई के बच्चे सारे कंफ्यूज थे, आखिर ये था कौन और विनी ने इसे जाने क्यों दिया? और तभी जाते हुए डॉम कहता है, हे विनी, तुझे और मुझे दोनों को ये पता है कि ये सरासर गलत है। और ये कहते ही अचानक घूम के विनी को एक जोरदार पंच मार देता है। इसी बीच क्लास में गिलबर्ट को ही महंगा पड़ रहा था, और तभी उसका दोस्त आके उसे बताता है, हे गिलबर्ट, बाहर हमारे सीनियर्स दूसरे स्कूल के बच्चों से लड़ रहे हैं, जल्दी चल। गिलबर्ट कहता है, क्या स्कूल में फाइट हो रही है और मैं मिस कर दूं? ये हो ही नहीं सकता। वहाँ है फाइट। वहीं पीछे हम मांगा देखते हैं तो ये विंड ब्रेकर का सीजन 1 था। वहीं बाहर ग्राउंड में विनी को पंच खाता देख बच्चे पागल हो चुके थे। तू गया मुच्छड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई विनी को हाथ लगाने की? सारे आगे आके डॉम को घेर लेते हैं। सांगवान कहता है, तुझे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, और ये कहते ही एक पंच घुमाता है। और तभी विनी कहता है, रुक जाओ, उसे जाने दो, सब अंदर जाओ। बच्चे सारे कंफ्यूज थे और कहते हैं, विनी, इसने तुझे हाथ लगाया। विनी कहता है, मैंने कहा जाने दो। उसी वक्त स्कूल का डीन पीछे से चिल्लाता है, हे तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम वापस से लड़ाई कर रहे हो? एंड लाल ड्रेस, तुम कौन से स्कूल से हो? वहीं विनी डॉम से कहता है, आई गेस अब बराबर हो चुका है। तू यहाँ आया क्योंकि तू गुस्सा था कि मैंने तुझे क्रू छोड़ने से पहले नहीं बताया, तो अब बात यहीं खत्म करते हैं। डॉम कहता है, लुक विनी, क्या तू सच में हमारे साथ सब कुछ खत्म करना चाहता है? विनी जाते जाते कहता है, मैं चाहता हूँ हम बस एक दूसरे के बीच में न आए। उन सब के जाने के बाद ये भी डॉम को चलने को कहता है, और डॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूर से देख रहा गिलबर्ट भी हैरान था, आखिर यहाँ ये हुआ क्या? नेक्स्ट सीन सनिया का था और जून भागता हुआ आता है। गाइस क्या हुआ? सबको मिलने के बाद डॉम और जे उन्हें सारी बात बताते हैं। मीनू कहता है, जे तू बस वहाँ शांत खड़ा था, है ना? जून कहता है, गाइस पर अब क्या? विनी जा चुका है, उसके बिना हमारे रेस करने का क्या मतलब? सेली कहती है, पर अब फाइनल रेस आने वाली है, हमने इसके लिए बहुत मेहनत करी थी, क्या आप क्विट करना ठीक रहेगा? मीनू कहता है, जे तू क्या सोचता है? पर तभी डॉम कहता है, बाढ़ में जाए सब, विनी ने हमें छोड़ा है तो हमारे क्विट करने का कोई रीजन नहीं। मैं उसकी कमी पूरी करने के लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा, हम रेस करेंगे। ये कह के चला जाता है। डॉम के जाने के बाद मीनू कहता है, गाइस वो ऐसे ही बात करता है, पर मुझे पता है उसे हमसे ज्यादा बुरा लग रहा होगा। जून कहता है, हाँ वो और विनी बहुत ज्यादा साथ में रहे हैं। सेली कहती है, गॉड ये हमारे साथ ही क्यों होता है? वहीं जाते हुए डॉम बस अपनी और विनी की मेमोरीज याद कर रहा था। दूसरी तरफ शाम को सारे गोस्ट क्रू के मेंबर्स इकट्ठा थे। योनसुक पूछता है, हे सो आज हमें एक न्यू मेंबर ज्वाइन करने वाला है? वांगयोन कहता है, हाँ पता नहीं अब इस स्टेज पे हमें एक न्यू मेंबर की क्या जरूरत थी। योनसुक कहता है, सीरियसली हमने फाइनल्स तक पहुंचने में इतनी मेहनत करी, और अब ये न्यू मेंबर एंड में आके पूरी फेम ले जाएगा। वांगयोन कहता है, पता नहीं ब्रो, सांगू ने कहा उसने किसी को ढूंढा है, डोंट नो वो ये क्यों कर रहा है। युनसुक कहता है, चलो क्यों ना आज उसे रेस में अच्छा सबक सिखाते हैं और उसे क्रू में अपना चेला बना के रखेंगे। अभी सारे लड़के बातें करने लगते हैं। गाइस कोई आ रहा है, लगता है ये वही नया लड़का है, देखते हैं ये कौन है। वांगयोन कहता है, ओए गधे, इतनी धीरे धीरे क्या चल रहा है, जल्दी सामने आ। पर जैसे ही विनी अंधेरे से बाहर आता है सबकी फट जाती है। वेट, ये तो हमिंगबर्ड का मेंबर है, ये तो विनी होंग है। वांगयोन शॉक्ड था, व्हाट द हेल, ये चल क्या रहा है? सो ये हमारा न्यू मेंबर है। विनी के सामने आते ही वांगयोन कहता है, तो यहाँ क्या कर रहा है? दूसरी तरफ सांगक्वान एक जगह बैठ के विनी के साथ हुई कन्वर्सेशन याद कर रहा था। डॉम और जे के जाने के बाद सांगक्वान कहता है, क्या तू सच में हमिंगबर्ड लीड कर रहा है? विनी कहता है, हाँ अभी पैसा कमाना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास दोस्तों के साथ घूम के मेमोरीज बनाने का टाइम नहीं है। सांगक्वान कहता है, और ये जुआन र्यू कौन है? तुझे सच में लगता है तू इस पे ट्रस्ट कर सकता है? विनी कहता है, पता नहीं, मुझे नहीं पता वो मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज मैं रुपए कमा सकूं मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सांगक्वान कहता है, पर तेरे हमिंगबर्ड के दोस्तों ने क्या कहा? और एक तो फेमस टैक्योंग कंपनी के मालिक का बेटा है, क्या तू उससे? विनी कहता है, उससे क्या? उसके सामने भीख मांगता? वो मेरे जैसे गरीब की मदद क्यों करेगा? वैसे भी मैं कोई भीख नहीं मांगने वाला जो मुझे मिलनी भी नहीं, मैं खुद पैसे कमाऊंगा। सांगक्वान कहता है, मुझे नहीं पता तू सही कर रहा है या गलत, बट एक बात याद रखना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे जो सही लगे वो करना। तभी पीछे एक कार आती है और र्यू कार से बाहर आते ही कहता है, हे विनी, मैं तुझे कॉल करने ही वाला था, पर तू तो मुझे गेट पर ही मिल गया। विनी कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? र्यू कहता है, ओ मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वैसे ये कौन है, क्या ये तुम्हारा दोस्त है?
सांगवान यही सब सोचता हुआ अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वांगन विनी से कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या किसी ने यहाँ चिकन ऑर्डर करा क्या? सब मना करते हैं और वांगन कहता है, ओए आगे नीचे कर, लगता है तू गलत एड्रेस पे आ गया है, यहाँ किसी ने चिकन ऑर्डर नहीं करा। ह्योनसुक कहता है, नहीं यही तो हमारी टीम ज्वाइन नहीं कर रहा। वांगन कहता है, नहीं ये हरामखोर हमारी टीम क्यों ज्वाइन करेगा? तू चुप क्यों है? कुछ कहता क्यों नहीं? पर तभी पीछे से कार में रयू आता है और सारे कंफ्यूज थे, आखिर ये चल क्या रहा है? पर रयू कहता है, शायद सब आ गए। गाइस हम आज की रेस लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, सो मैं कुछ लोगों को लेकर आया हूँ, क्यों ना तुम लोग जल्दी से रेस ट्रैक डिसाइड कर लो। सारे लड़के बातें करने लगते हैं। व्हाट द हेल, क्या कहा उसने? स्ट्रीम? मैन ये चल क्या रहा है? पर तभी कार से सांगो चॉय निकलता है और सबकी फट जाती है। वेट, सांगो भी आया है? वांगन सांगो से कहता है, हे क्या इस गधे को तूने बुलाया है? सांगो कहता है, हाँ मैंने ही इसे बुलाया है और ये टीम घोस्ट का न्यू मेंबर है। सारे लड़के शॉक हो जाते हैं। वेट, क्या हमने सही सुना? वांगन चिल्लाता है, आखिर तू बोल क्या रहा है? हमें इस हरामखोर को जोड़ने की क्या जरूरत है? ये तो हमिंग बर्ड का मेंबर है। सांगो कहता है, सब डिसाइड हो चुका है, तू मुंह बंद कर और रेस के लिए रेडी हो जा। और हाँ एक और बात, जो जीता वो टीम घोस्ट का नया लीडर होगा। वांगन कहता है, क्या तू ये क्या बकवास कर रहा है? टीम कोच का लीडर मैं हूँ, हमें इसके लिए रेस करने की क्या जरूरत है? सांगो कहता है, मैंने सुना है तू बहुत मेहनत कर रहा है, सो अब रोना बंद कर और दिखा हमें तू कितना इम्प्रूव हो चुका है। तुझे बस जीतना है और तू लीडर रहेगा। पीछे से विनी कहता है, ए क्या हुआ? क्या तुझे डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो रहने देते हैं, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वांगन चिल्लाता है, मुंह बंद कर हरामखोर, और ठीक है मैं तुझे आज क्रश कर दूंगा और फिर तुझे अपनी टीम का कुत्ता बना के रखूंगा। एंड रेस के रूल्स तो तुझे पता ही है, लूजर की बाइक क्रश कर दी जाएगी। बॉयज हथौड़ा रेडी रखना। लड़के बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी बाइक तो वांगन ने पहले भी तोड़ी थी, राइट? डैम, शायद आज ये फिर से बाइक तोड़वाने आया है। पर अगर आज भी इसकी बाइक टूट गई तो ये रेस में क्या चलाएगा? अपनी स्कूटी? लॉल। वहीं सांगो कहता है, अगर किसी को लीडर बनना है तो वो रेस में ज्वाइन कर सकता है। तुम में से कोई है जो यहाँ सांगो से अच्छा राइडर है? सारे लड़के अपना मुंह छुपा लेते हैं और सांगो कहता है, कोई नहीं है। ओके, मतलब रेस सिर्फ इन दोनों के बीच होगी। अभी स्कूटी पे कुछ और लड़के आते हैं और यूं बताता है, गाइस इन लोगों को मैंने बुलाया है, ये लोग आज की रेस यूट्यूब पे स्ट्रीम करेंगे ताकि हम सब देख सकें। लड़का कहता है, हेलो गाइस मेरा नाम सोम है और हम लोग यूट्यूब पर शोडाउन वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारा चैनल का नाम है गो टीवी। गो टीवी सुन के सारे हैरान हो जाते हैं। वेट, ये तो फेमस चैनल है, मतलब आज जो हारा उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। वांगन भी डर के मारे कहता है, शिट अब ये यूट्यूब पे जाएगा। कुछ ही देर बाद लाइव स्टार्ट करते हुए सोम कहता है, व्हाट्सअप एवरीवन, गो टीवी पर आपका स्वागत है। आज मैं एक स्ट्रीट साइकिलिंग रेस रिकॉर्ड करने आया हूँ। आप सबने लीग ऑफ स्ट्रीट के बारे में तो सुना ही होगा और ये दोनों राइडर्स लीग ऑफ स्ट्रीट में काफी फेमस हैं। सो एक तरफ है हाई स्कूल स्टूडेंट विनी होंग और दूसरी तरफ कॉलेज स्टूडेंट वांगन चॉय। एंड हाँ, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों राइडर्स के बीच में एक हथौड़ा है, क्योंकि जो ये रेस हारेगा उसकी बाइक इसी हथौड़े से तोड़ दी जाएगी। लगता है हमें आज बहुत मजा आने वाला है। ह्योनसुक वांगन को बताता है, ड्यूड स्ट्रीम पर लोग पागल हो रहे हैं, आज इस हराम को सबके सामने सबक सिखा देना। वांगन कहता है, चिंता मत कर, मैं आज इसकी बैंड बजाने वाला हूँ। सॉम स्कूटी पर रेडी होके कहता है, ओके गाइस मैं सब रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश करूंगा, तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। स्टार्टिंग लाइन पर वांगन कहता है, ओए कुत्ते, आज जब तेरी बाइक क्रश हो जाएगी तब तू क्या राइड करेगा? वैसे मेरे पास मेरी स्कूल की बाइक है, तू कहे तो मैं वो तुझे दे दूंगा। लॉल। विनी कहता है, बकवास बंद कर और रेस पे ध्यान दे। पीछे रयू सांगो से पूछता है, तुझे क्या लगता है कौन जीतेगा? पर सांगो इस पे कुछ नहीं कहता। तभी रेस रेफरी कहता है, ऑल राइट गाइस, ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। एंड बूम, दोनों बड़ी तेजी से निकलते हैं। लाइव स्ट्रीम कर रहा सॉम रिकॉर्ड करते हुए सबको बताता है, वाओ गाइस मैं पहली बार एक बाइक रेस में कमेंट्री कर रहा हूँ। एंड मैन ये लोग तो बहुत फास्ट हैं। ब्लैक ड्रेस में वांगन चॉय अभी लीड पर है और पिंक बाइक में विनी होंग उसके ठीक पीछे बना हुआ है। स्ट्रीम देख रहे घोस्ट क्रू के मेंबर्स बातें कर रहे थे। रेस तो लगता है अभी से डिसाइड हो चुकी है। कम ऑन, उन दोनों की बाइक में हजारों का डिफरेंस है। वो लाल बाल वाला आज बुरी तरह हारेगा। पास बेंच पर बैठा रियू भी कहता है, हे मैंने जितना सोचा था वांगन तो उससे काफी फास्ट है। सांगो कहता है, वो एक फुल कार्बन बाइक पे है, अगर कोई उस पे भी फास्ट स्टार्ट नहीं कर सकता तो उसे तो साइकिलिंग छोड़ देनी चाहिए। वहीं लाइव स्ट्रीम में सॉम बताता है, वाओ पिंक राइडर धीरे धीरे कैचअप कर रहा है। गाइस मुझे स्कूटी से इनकी बराबरी करने में दिक्कत हो रही है। क्या होता अगर मैं साइकिल से इनका पीछा करता? लॉल। वांगन अभी भी लीड पर था और कहता है, तू जितना जोर लगा सकता है लगा ले, क्योंकि उस कचरा बाइक पे तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। मेरे पास फुल कार्बन बाइक है और कुछ ऐसा जो मेरी फिजिकल कंडीशन को बूस्ट करता है, मेरा गॉड लाइक ड्रग। साथ ही हंसते हुए वांगन चिल्लाता है, मैं तुझे दिखाता हूँ मेरा लेवल क्या है। उसकी स्पीड देख के सोम कहता है, वाओ गाइस ब्लैक बाइक ने स्पीड बढ़ा ली है, लगता है वो अपने और पिंक राइडर के बीच में दूरी बढ़ाना चाहता है। लोग भी चैट्स में पागल हो रहे थे पर विनी बिल्कुल शांत था। और इसी बीच हम कुछ दिन पहले किया विनी का टेस्ट देखते हैं, जहाँ ट्रेनर विनी से कहता है, तुम्हारा पावर टू वेट रेशियो 5 है। डैम, और तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो। सर लगता है हमारे हाथ कुछ बड़ा खजाना लगा है। और यही याद करते हुए रियू कहता है, अब तो किस बात का वेट कर रहा है विनी?
टाइम आ गया है इसे क्रॉस करने का। और तभी विनी सडन बास्ट मार के भयानक स्पीड गेन करता है। आगे वांग्योन सोच रहा था बस इस मोड़ को पार कर लूं, फिर मैं इसे लास्ट स्प्रिंट मार के हरा दूंगा। पर वो ये सोच ही रहा था कि विनी एकदम से तूफान की तरह आके उसे ओवरटेक कर देता है। वांग्योन शॉक्ड था और सॉम लाइव स्ट्रीम पे बताता है, व्हाट द हेल, वो क्या था? क्या तुम लोगों ने देखा? पिंक राइडर ने अचानक स्पीड गेन करी और मोड़ पे आगे निकल गया। विनी लीड ले चुका था और साथ ही वो बगल में जे को इमेजिन करता हुआ सांगू की बातें याद करता है कि हम जैसे लोग इस घटिया दुनिया में कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। जब तक तुम अमीर नहीं हो जाते लोग तुम्हें कुछ नहीं समझने वाले। विनी हालांकि जोन में जा चुका था। पीछे वांग्योन चिल्लाता है, कुत्ते ज्यादा होशियार मत बन, मैं भी तेरी तरह स्पीड में जा सकता हूँ। वांग्योन अपना पूरा जोर लगा के पेडल मारता है और पलक झपकते ही विनी से कैचअप कर लेता है। साथ ही आगे सुरंग देख के वांग्योन कहता है, दूसरी बार तेरी कबर खोदने का समय आ चुका है। एंड जैसे ही दोनों टनल में घुसते हैं वांग्योन मानो अंधेरे में गायब सा हो गया था। विनी भी टनल याद करता हुआ कहता है, फिर से वही अंधेरा, शायद यह हरामखोर अभी भी नहीं बदला। वहीं वांग्योन चुपके से अपनी रॉड निकालता है और विनी के करीब जाता है। पर वांग्योन को आता देख विनी कहता है, बेवकूफ फिर से नहीं, और अचानक तेजी से ब्रेक मार के पूरा 360 घूम जाता है। साथ ही एकदम से बैलेंस बना के वापस स्पीड गेन कर लेता है। पीछे से आ रहा सॉम कहता है, गाइस तुमने देखा उसने क्या टर्न मारा, व्हाट द हेल, ये क्या मूव था? ये राइडर तो सच में खतरनाक है। सॉम को आता देख वांग्योन कहता है, डैम इट, ये स्कूटी की लाइट। तभी विनी साइड से गोली की रफ्तार से निकलता है और वांग्योन के हाथ से रॉड डर के मारे नीचे गिर जाती है। वहीं मिडिल फिंगर दिखाता हुआ विनी कहता है, बेवकूफ गधा। वांग्योन पागल हो चुका था और विनी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगाता है। पर तभी लाइव स्ट्रीम पे सॉम देखता है, ये क्या, लोग कह रहे हैं ब्लैक राइडर ने चीटिंग करी। वेट, मुझे अंधेरे में दिखा ही नहीं। पर सारे लोग बातें करने लगते हैं, ब्लैक राइडर के हाथ से मेटल रॉड गिरी, शायद वो दूसरे राइडर को गिराना चाहता था, ये तो चीटिंग है। फिनिश लाइन पे घोस्ट क्रू के मेंबर्स भी डर जाते हैं। शिट, आज उसे ये करने की क्या जरूरत थी, ये तो बहुत एम्बेरेसिंग है। शिट, सांगो भी कहता है, बेवकूफ, अब कुछ देख के फायदा नहीं, उन्हें कहो रेस रोक दे। कुछ देर बाद फिनिश लाइन पे वांग्योन पागल हो चुका था और चिल्लाता है, बंद करो ये कैमरा, तुम्हारी वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। पर लाइव चैट पे सब लोग वांग्योन का मजाक उड़ा रहे थे और उसकी बाइक तोड़ने की डिमांड करते हैं। सोम कहता है, इसमें हमारी क्या गलती थी, हम तो बस तुम दोनों का पीछा कर रहे थे। तभी सांगो कहता है, अब अपना और मजाक बनाना बंद कर और जल्दी से हथौड़ा लेके आ। मैंने कहा हथौड़ा लेके आओ। सोम कहता है, गाइस हथौड़ा आ रहा है, क्या हम सच में उन्हें बाइक तोड़ते देखने वाले हैं? डैम, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हथौड़ा आते ही सांगो कहता है, चल स्टार्ट कर जल्दी, ये तेरा अपना रूल था राइट? वांग्योन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सांगू प्लीज मुझे एक बार और रेस करने दे, उस स्कूटी ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। पर तभी अचानक सांगू वांग्योन को थप्पड़ मार देता है और कहता है, मुझे और ज्यादा शर्मिंदा मत कर, सारे शौक थे। वहीं ड्रू हथौड़ा उठा के कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। हे विनी, क्यों ना तू खुद इसकी बाइक तोड़ दे, तू जीता है तो ये तेरा हक है। विनी हथौड़ा देख के अपनी पुरानी मेमोरी याद करता है जब वांग्योन ने इसी हथौड़े से उसकी बाइक तोड़ी थी। पर विनी हथौड़ा इग्नोर करते हुए कहता है, उसकी बाइक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं ये बच्चों के गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वांग्योन ट्रिगर हो जाता है, बच्चों का गेम, हरामखोर जल्दी वापस आ। पर तभी हेलमेट पहना एक लड़का आता है और हथौड़ा उठा के वांग्योन की बाइक तोड़ना स्टार्ट कर देता है। सारे हैरान हो जाते हैं, ये है कौन? और सबके सामने वो हथौड़ा मार मार के बाइक के टुकड़े कर देता है। एंड जैसे ही वो हेलमेट उतारता है हम देखते हैं कि वो सांगवान था, जो कहता है, उधार चुकाना तो बनता है ना विनी? वही सॉम सबको लाइव स्ट्रीम में बाइक दिखाते हुए कहता है, वाओ गाइस, तुमने देखा, ये कार्बन बाइक एक कार जितनी महंगी थी बट अब ये बिल्कुल कचरा हो चुकी है। अनबिलीवेबल, ये बिल्कुल भी फेक नहीं है गाइस, हमने ये अपनी आंखों से देखा है। वहीं सांगो जाते जाते वांग्योन से कहता है, क्या बकवास है, और तू कह रहा था तू ये टूर्नामेंट जीतने वाला है, तू बिल्कुल घटिया है। एक हाथ से टीम कोच का लीडर है विनी होंग, समझ आया सबको? वांग्योन तो बहुत गुस्सा था बट कुछ बोल ही नहीं पाता। योनसुक कहता है, सांगो क्या ये रूल्स के खिलाफ नहीं है? टूर्नामेंट में जब वो नीले बालों वाली लड़की आई थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, तो एक हमिंगबर्ड का मेंबर बीच टूर्नामेंट में हमें कैसे ज्वाइन कर सकता है? सांगो कहता है, वो इसलिए क्योंकि वो टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थी, पर इस बार दोनों टीम्स फाइनल में है और इससे फर्क नहीं पड़ता कोई मेंबर टीम स्विच कर दे। एंड बिसाइड्स मैं खुद इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर हूँ, तो तुम इसकी चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। और ये कह के रू के साथ चला जाता है। सांगो के जाने के बाद वांग्योन विनी को पकड़ता है, रामकोर तूने मेरे भाई के साथ क्या डील करी है? तू तो चिकन डिलीवरी कर रहा था, है ना? उसका क्या हुआ? और तू हमारी टीम क्यों ज्वाइन करना चाहता है? ये सब सुन के विनी को पुराने दिन याद आते हैं जब पहले भी सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। विनी ट्रिगर हो जाता है और अचानक वांग्योन के मुंह पे जोर से गुड्डे की मारता है। साथ ही उसके बाल पकड़ के कहता है, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्योंकि आज तक मैंने तुझे कुछ नहीं कहा, है ना? पर अब मुझे कुत्ता बोल के दिखा, बोल, यू पीस ऑफ शिट। और ये कह के हेलमेट से वांग्योन को बुरी तरह पीटता है। घोस्ट क्रू के मेंबर्स भागते हुए आते हैं
हे पकड़ो उसे। पर तभी सांगवान हथौड़ा उठा के कहता है, जिसको भी मरना है वो आगे आ सकता है। सारे डर जाते हैं। वही विनी कहता है, क्या हुआ, तुम लोग रुक क्यों गए? आओ, जिसे भी अपना हाल इसकी तरह कराना है वो आगे आ सकता है। इसी बीच दूर से वुइन ये सारी फाइट देख रहा था और कहता है, अच्छा हुआ मैं लाइव स्ट्रीम देख के यहाँ आ गया। इन दोनों ने तो पूरे घोस्ट क्रू की बैंड बजा दी। नेक्स्ट सीन मीनू के घर का था, जहाँ मीनू अपने डैड से की कन्वर्सेशन याद कर रहा था। घर आते हुए कार में मीनू डैड से कहता है, डैड मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या आप मेरे एक दोस्त की मदद कर सकते हो? मेरा एक दोस्त है विनी होंग, मैं उसके साथ राइड किया करता था, पर फिलहाल वो मुसीबत में है। उसकी मॉम बहुत बीमार है और उनका ऑपरेशन कराना है। डैड कहते हैं, क्या तुम उस लाल बाल वाले की बात कर रहे हो? मीनू कहता है, क्या आप उसे जानते हो? डैड कहता है, हाँ मुझे तुम्हारे सारे दोस्तों के बारे में पता है। वो विनी, मैंने सुना है वो ज्यादातर स्कूल नहीं जाता और बाहर लोगों के साथ मारपीट करता है। मैं नहीं चाहता उसकी वजह से हमारे बीच बहस हो, बट मैं चाहता हूँ तुम इस लड़के से दूर रहो। मीनू कहता है, पर डैड वो बुरा लड़का नहीं है। डैड कहते हैं, मीनू आने वाले टाइम में तुम मेरी कंपनी चलाने वाले हो, तो तुम्हें ये सीखना होगा किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं। मैं किसी की हेल्प करूंगा तो वो सिर्फ मेरी फैमिली होगी और कोई नहीं। दूसरों को छोड़ के तुम अभी खुद पर फोकस करो। यही सब याद करते हुए मीनू टेंशन में था। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और मीनू अपनी रिहाब कर रहा है। तभी एक आदमी आके कहता है, सर क्यों ना थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं? ब्रेक में मीनू पूछता है, हे क्या तुमने पता करा? वो आदमी बताता है, यस सर, एक जुआन रू नाम का आदमी विनी की मॉम के बिल्स पे कर रहा है। मीनू कहता है, जुआन रू वो कौन है? आदमी बताता है, रू यूएस में पहले किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था, बट कुछ साल पहले से वो कोरिया में रह रहा है। वो यहाँ खुद की कंपनी चलाता है, बट और पता करने के लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। साथ ही आदमी बताता है, एंड सर हाँ, वो जो आपने ड्रग दिया था वो बस एक पेन किलर था। मीनू कहता है, क्या एक पेन किलर? आदमी कहता है, हाँ सर, मैंने उन्हें डबल चेक करने को कहा था, बट उन्होंने वापस यही जवाब दिया। मीनू बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? शाम को जब मीनू ये टीजे को बताता है तो टीजे पागल हो जाता है, क्या पेन किलर? बकवास बंद कर। तुझे पता भी है मैंने उस सैंपल के लिए क्या क्या करा था, और अब तू कह रहा है कि वो पेन किलर था। मैं नहीं जानता, मुझे पक्का विश्वास है रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। उन्हें कहो कि वो दोबारा चेक करे। मीनू कहता है, हे काम डाउन, एंड उन्होंने कहा कि वो बहुत बार चेक कर चुके हैं। डीजे कहता है, बुलशिट, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो येलो ग्लासेस वाला एक पेन किलर के लिए इतना सब कुछ कर रहा था। वो लोग उसे ढूंढने के लिए पागल थे। वो पक्का कुछ सीरियस था, मैं मान ही नहीं सकता। वो एक डोपिंग ड्रग ही था। मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। तभी टीजे कुछ रियलाइज करता है, वेट, ये पहले भी हुआ है। मैंने पहले संगो चॉय को उन हरामखोरों की ऑडियो दी थी, बट फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आई नो, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये तू कुछ कहता क्यों नहीं? तू चुपचाप खड़े रह के क्या देख रहा है? जे कहता है, तू क्या कहना चाहता है? सांगो चोय राइडर्स पे ड्रग के ट्रायल्स कर रहा है? मीनू कहता है, ये हो सकता है। लीग ऑफ स्ट्रीट हमेशा से थोड़ा अजीब टूर्नामेंट रहा है। तुम लोग अभी के लिए शांत रहो, मैं सांगो चॉय को कुछ करता हूँ। इसी बीच दूसरी तरफ सांगो चॉय की सेक्रेटरी वो सैंपल ड्रग टेबल पे रख के कहती है, हे सांगो चॉय, क्या तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे ये क्या है? सांगो कहता है, ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। सेक्रेटरी कहती है, ये वो सैंपल है जो मैंने तुम्हें दिया था, और पिछले दिन कोई शख्स इस सैंपल की जांच कराना चाह रहा था। आखिर तुम कर क्या रहे हो जो ये सैंपल वापस मुझ तक पहुंच गया? तुम लकी हो कि मेरे एक साथी ने ये ड्रग पहचान लिया और इसे चुरा लिया। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। सांगो हैरान हो जाता है, वेल अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। साथ ही सेक्रेटरी कहती है, एंड तुम प्रोजेक्ट आगे कब बढ़ाने वाले हो? हम ऐसे वेट करते नहीं रह सकते। सांगो कहता है, चिंता मत करो, हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। सेक्रेटरी कहती है, हमें रिजल्ट चाहिए सांगो, ऐसे फालतू के वादे नहीं। एंड हाँ, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने फादर को सब बता दूंगी। वैसे ये लड़की एक्चुअल में सांगो के प्रोजेक्ट में पार्टनर है, बट मैं इसे सेक्रेटरी ही बोलूंगा। सेक्रेटरी के जाने के बाद सांगो याद करता है, ये सैंपल तो उसने विन और उसके साथियों को दिया था, और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन एक क्लब का था, और इसी भीड़ में विन एक लड़के को ड्रग बेचते हुए कहता है, ये स्टफ पिछले वाले से बेटर है, एंजॉय। क्लब से बाहर आके विन कहता है, मैन आज क्लब में कुछ मजा नहीं आ रहा, शायद आज का डीजे बेकार है। वेल ये लो, ये तुम्हारी आज की पेमेंट है। और तभी दोनों दूर विनी को नोटिस करते हैं। वेट, वो लाल बाल वाला विनी और रयू साथ में क्लब आए थे, और लड़कियां विनी पे हमेशा की तरह लाइन मार रही थी, पर विनी लड़कियों को इग्नोर करके जाने लगता है। तभी विन विनी का हाथ पकड़ के कहता है, हे बेबी, काफी समय बाद मुलाकात हुई। रयू विनी को देख के हैरान हो जाता है। विन कहता है, कल मैंने तुम्हें वांगन और उसकी टीम को बुरी तरह पीटते हुए देखा। तुम्हें टीम घोस्ट को ऐसे अकेले मारते देख मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया था। विनी कहता है, ये बता तुझे काम क्या है? तभी रयू कहता है, हे विन, बहुत समय बाद मुलाकात हुई, अच्छा हुआ तुम मिल गए। विनी कहता है, क्या क्या तू इन गधों को जानता है? रयू कहता है, हाँ। एंड वेट विन, यह टीम घोस्ट का न्यू लीडर विनी होंग, एंड विनी यह टीम साबात का लीडर विन यू। तुम इसे पहले से जानते हो राइट? विन कहता है, वेट, अब टूर्नामेंट में सिर्फ एक रेस बाकी है और तुम लोग टीम स्विच कर रहे हो। क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बड़ी रकम दे दी? पर विनी उसे इग्नोर करके जाने लगता है। विन कहता है, हे क्या तेरी टीम ने कुछ नहीं कहा?
मैन उन्हें तो लग रहा होगा उनके पीठ पीछे किसी ने छुरा घोंप दिया, पर खैर उन्हें धोखा देने के बाद आई होप तो जीत जाए। पर तभी एक खतरनाक किक वो इनके मुंह पे लगने वाली थी, जो जोकर बीच में आके रोक लेता है। साथ ही जोकर विनी को उल्टा पंच मारता है, बट विनी भी वो आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के वो ताली बजाते हुए कहता है, वाओ जरा देखो ये रिफ्लेक्सेस, लॉल। ड्रू कहता है, वोइन तुम लोग कर क्या रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ करूं जाओ यहाँ से। विन जाते हुए कहता है, चिल चिल, मैं तो बस थोड़े मजे ले रहा था, माय बैड। एंड या ये उस भिखारी वांगन से तो अच्छा है। नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का था, जहाँ मीनू की फैमिली डिनर करने आई है। साथ ही मीनू अपनी मॉम को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। सब खुश थे। डैड कहते हैं, बड़े दिनों बाद हम लोग साथ में डिनर करने आए हैं, इट्स ग्रेट। सो मीनू, क्या स्कूल में सब सही चल रहा है? मीनू कहता है, यस, वापस दोस्तों के साथ स्कूल जाके अच्छा लग रहा है। डैड कहते हैं, नाइस, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। एंड या कोई मदद चाहिए होगी तो जरूर बताना। मीनू कहता है, वेल मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पॉन्सर ढूंढ रही है, और मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहता हूँ ताकि थोड़ा बिजनेस एक्सपीरियंस मिल सके। डैड कहता है, ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? मीनू कहता है, एक साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। डैड कहता है, मीनू फिर से साइकिलिंग? मीनू कहता है, डैड मुझे पता है मैं दोबारा राइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसमें बिजनेस सीखना चाहता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, प्लीज डैड। डैड स्माइल करते हुए कहता है, ओके मीनू, अगर तुम्हें सच में करना है तो मेरा तुम्हें पूरा सपोर्ट है। यूना चुपके से मीनू के कान में कहती है, अच्छा तो इसलिए तो आज यहाँ आया है ना? नेक्स्ट दिन वांगन का था, जिसे विन का कॉल आया है। विन कहता है, ए तू जिंदा है? डूड मैंने सुना विनी ने तुझे बुरी तरह पीटा और उसने तेरा क्रू भी छीन लिया, बुरा लगा ब्रो। वांगन चिल्लाता है, हरामखोर मुंह बंद कर, मेरा ये सब सुनने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तूने मेरा मजाक उड़ाने के लिए फोन करा है। विन वांगन को चिल्लाता देख फोन काट देता है और कहता है, बेचारा। पर सांगो भी सैवेज है, उसने अपने भाई को लात मार दी ताकि विनी को रख सके। जोकर कहता है, पर वो सोच क्या रहा है? दूसरी तरफ वांगन पागल हो चुका था और घर पे सामान तोड़ना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच भोसकुर के अड्डे पे वो पिछले दिन वाला राइडर आता है जिसकी बाइक वांगन ने तोड़ दी थी। ए जल्दी बताओ वो तुम्हारा लीडर कहाँ है, मुझे उसके साथ रीमैच करना है। घोष क्रू के मेंबर्स कहते हैं, अब ये कौन है? वेट, ये तो वही लड़का है जो परसों वांगन से 50,000 हारा था। लड़के स्माइल करते हुए कहते हैं, हे किड, क्या तू वापस पैसे डोनेट करने आया है? राइडर कहता है, आज तुम सब गए हरामखोरों, क्योंकि मैं किसी को लेके आया हूँ। योनसो कहता है, व्हाट द हेल, आज तू अपने दोस्त को लेके आया है। डैम, तू तो बहुत डीठ है। राइडर कहता है, मेरा ये दोस्त रिजर्व साइकिलिस्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, तो आज बुरा हारने के लिए रेडी हो जाओ। तभी पीछे प्रो राइडर कहता है, बहुत हो गई बातें, चलो 1 मिलियन के लिए रेस करते हैं। योनसो कहता है, क्या 1 मिलियन? इतने पैसे है तुम पे? प्रो राइडर कहता है, यस, एंड हाँ मेरे पास ज्यादा फालतू टाइम नहीं है, सो जल्दी बताओ तुम में से कौन मेरे साथ रेस करेगा। तभी पीछे से विनी आके कहता है, 1 मिलियन? ये थोड़ा कम नहीं है, क्यों ना बैट थोड़ी और बढ़ाते हैं। प्रो राइडर कहता है, ओके जितना तुम बोलो। विनी कहता है, 5 मिलियन। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट रेस का था, जब विनी उस प्रो राइडर को बुरी तरह हराता है। रेस के बाद प्रो राइडर विश्वास ही नहीं कर पाता, नहीं ये नहीं हो सकता, क्या मैं पूरा ट्राई नहीं कर रहा था? ये कैसे हो सकता है? उसे जो लेके आया था वो लड़का डर के मारे भाग जाता है। वहीं प्रो राइडर भीख मांगते हुए कहता है, हे प्लीज एक और मैच करते हैं, कम ऑन, आई स्वेयर अगर मैं अब हारा तो मैं मान जाऊंगा। तभी सांगवान कहता है, बहुत हो गया ये रोना धोना, अगर तुझे दोबारा रेस करनी है तो रुपए लेके आना। साथ ही हथौड़ा दिखा के सांग कहता है, बट उससे पहले हमारे 5 मिलियन निकाल। कुछ देर बाद रुपए लेके विनी कहता है, रुपए कमाना तो बहुत आसान है, लेट्स गो सांग। घोष क्रू के सारे मेंबर्स की फट जाती है। डैम, ये तो बहुत खतरनाक है। वांगन इसके सामने कुछ भी नहीं, पर अचानक विनी आधे पैसे घोष क्रू के मेंबर्स को देता है, ये लो, और सारे शॉक हो जाते हैं। वेट, तुम ये हमें क्यों दे रहे हो? विनी कहता है, क्योंकि हम एक टीम है। ये देख के सारे मेंबर्स याद करते हैं, वांगन कभी भी उन्हें पैसे नहीं देता था, ये कह के कि वो कुछ भी नहीं करते, देता भी था तो बस चिल्लर कुकीज खाने के लिए। सारे विनी को देख के इमोशनल हो जाते हैं। हे विनी, तुम भगवान हो, थैंक यू सो मच माय लॉर्ड। सारे पैसे लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पीछे सांग कहता है, क्या उन्हें पैसे देना सच में जरूरी था? विनी कहता है, तुझे ये फनी नहीं लगता? थोड़ी देर पहले ये मुझ पे बहुत गुस्सा कर रहे थे, पर अब वो सारे बंदरों की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने उन्हें थोड़ा पैसे दे दिए। लगता है पैसे होना सच में एक सुपर पावर है। लेट्स गो। नेक्स्ट सीन सांगो के ऑफिस का था और सांगो फोन पे र्यू को ड्रग के बारे में बताता है। र्यू कहता है, क्या उन बेवकूफ ने ड्रग को खो दिया था? मैं ये इग्नोर नहीं कर सकता, तूने क्या सोचा है? सांगो कहता है, मैंने सोचा है अभी के लिए हम उन्हें यूज करते रहेंगे और उन्हें सही टाइम पे ठिकाने लगाएंगे। र्यू कहता है, मैन तू ऐसे टाइम पे इतना कूल कैसे रह सकता है? बट एनीवे, जो करना है कर, पर हमारा मेन टारगेट विनी होगा। अब वो कुछ भी करने को तैयार है। तभी बाहर से कोई नॉक करता है और सांगो र्यू से बाद में बात करने को कहता है। बाहर से 2 आदमी आते हैं और एक कहता है, हेलो मिस्टर चॉय, इट्स बीन अ व्हाइल, हाउ आर यू? सांगो कहता है, कमेटी चेयरमैन आप यहाँ कैसे? चेयरमैन कहता है, वेल हमें मिलने के लिए कोई रीजन थोड़ी चाहिए, वैसे मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। और साथ में खड़ा शख्स कहता है, हेलो मिस्टर, मैं टेक्योंग ग्रुप का जनरल मैनेजर योनसु जांग हूँ। सांगो कहता है, नाइस टू मीट यू, बट टेक्योंग ग्रुप यहाँ कैसे? चेयरमैन बताता है, वेल एक्चुअली टेक्योंग ग्रुप के चेयरमैन को साइकिलिंग बहुत पसंद है,
सो वो लोग हमारी एसोसिएशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। सांगो स्माइल करते हुए कहता है, वाओ थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। यंजू जंग कहता है, सो क्योंकि हमारे डिवीजन डायरेक्टर सब स्पॉन्सर करने वाले हैं तो क्यों ना आप मुझे अपनी कंपनी के काम से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। वांग यून कंफ्यूज हो जाता है, कंपनी का काम मतलब? चेयरमैन कहता है, ओ वो लोग बस देखना चाहते हैं कि सब सही चल रहा है या नहीं ताकि हेल्प कर सकें। चिंता मत करो, तुम बस जैसा करते आए हो वैसा करो। साथ ही युनसु पूछता है, एक और बात, हमारे डायरेक्टर पूछ रहे थे ये लीग ऑफ स्टेट दोबारा कब स्टार्ट होगा। सांगो कहता है, वेल तुम्हारे डायरेक्टर को शायद टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। इसी बीच हमें पता लगता है कि डिवीजन डायरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मीनू है। नेक्स्ट सीन विनी का था और ट्रेनिंग के बाद रयू कहता है, वेल डन विनी, तुम्हारी ब्रीथिंग काफी स्टेबल हो चुकी है और एफटीपी भी बेटर है। ओके देन, ये लो वर्कआउट खत्म करने का ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। विनी कंफ्यूज था, ये क्या है? ड्यू कहता है, ये तुम्हें रिकवर करने में हेल्प करेगा, तुम्हारे मसल्स जल्दी ठीक हो जाएंगे, साथ ही तुम्हें ये वर्कआउट में हेल्प करेगा। ये कोई सस्ती मेडिसिन नहीं है, सो ये जरूर से ले लेना। ड्यू के जाने के बाद विनी उस मेडिसिन को खोलता है और कुछ देर उसे गौर से देखता है।